ये जो होता है भद्दा काला अथी से बड़ा होता है, रजिस्टर से बड़ा होता है। बोर्ड रीजन बता देंगे सर, वो बाद में बताएंगे, इसके बारे में प्रैक्टिकल बताएंगे, रजिस्टर सब चीज बताएंगे, अभी समझेंगे। तो ये कॉइल ऑडियो सेक्शन में लगा होता है। कहाँ लगा होता है? ऑडियो सेक्शन में। और ये MIPI के लिए लगा हुआ है कॉइल। MIPI जहाँ ज़्यादा वोल्टेज 10 को ले आ रहा है ग्राफिक्स के लिए, तो 10 को लगावे पड़ेगा, तो उसको डबल करके कम करके 5 को लगा दिया। समझ लगे नहीं? तो जगह कम लिया, उसके लिए इसका यूज किया जाएगा। उसके बाद आता है बूस्ट कॉइल। तो बूस्ट कॉइल का काम होता है बूस्ट वोल्टेज, ऐसे होगा बड़ा सा, आई सब कोड ऐसे रहेगा गोल, आइए वो भाग ऐसे करके। तो ये बूस्ट कॉइल बड़ा सा कॉइल होगा। एकर काम है वोल्टेज को बढ़ा देने। क्या बढ़ा देने का? वोल्टेज इंक्रीज करना। वोल्टेज बढ़ेगा। यहाँ पॉइंट बक्कल में भी रहता है। हाँ, तो उसमें वोल्टेज पॉइंट का इसलिए रहता है कि ये पॉइंट से देख करके हम लोग लगा सकते हैं। इसमें उल्टा सुल्टा इनको लगा देंगे तो वही काम होगा, सुल्टा लगा देंगे तो सब में कोई दिक्कत नहीं। इसको भी ऐसे लगाइए, ऐसे लगाइए, बात बराबर। इसलिए कि इधर देंगे तो इधर से आएगा, इधर देंगे तो इधर से जाएगा, कोई बात बराबर। बूस्ट कॉइल वोल्टेज को बूस्ट करने के लिए लगाया जाता है। ये लंबा वायर होता है, लंबा वायर होगा और पतला वायर होगा इसके अंदर। और जब इलेक्ट्रल होगा तब ना बड़ा रहता है। ध्यान देंगे बूस्ट कॉइल क्या होता है? बड़ा होता है। सब कॉइल से थोड़ा सा बड़ा कॉइल होगा, जो लाइट सेक्शन में लगा, फ्लैश के लिए लगा होगा। जहाँ जहाँ बूस्ट वोल्टेज बढ़ाना है वहाँ वहाँ उसका यूज। डिस्प्ले में भी लगा हुआ। हाँ, ग्राफिक्स में भी लगा होता है, तो ये लगा होता है। और एक होता है बक कॉइल। कोई चाहिए ना रहा है कॉइल। ये है, ये मोटा वायर रहता है और छोटा वायर रहता है। मोटा रहेगा और छोटा रहता है। एम्पियर यहाँ फ्लो, एम्पियर को बढ़ाएगा, ये एम्पियर को बूस्ट करे और ये वोल्टेज को बूस्ट करे। तो ये ध्यान देंगे, बूस्ट कॉइल जो होता है, जो वोल्टेज को बूस्ट करता है, ये आपको जहाँ जहाँ बूस्ट करना है वहाँ लगा होगा। यहाँ जहाँ जहाँ एम्पियर को बूस्ट करना है वहाँ लगा। ये लगा होता है PM के नाम। कहाँ लगा होता है? PMI। ये होता है PMI या लाइट आईसी। क्या होता है? लाइट आईसी के नाम लगा होता है। दो को रहता है। हाँ, PMI में होगा या लाइट आईसी। ये बूस्ट कॉइल, बूस्ट जहाँ जहाँ वोल्टेज होगा वहाँ लगा होगा। बक जहाँ एम्पियर जहाँ बढ़ाना होगा, CPU के लिए देता है। CPU किस एम्पियर से चलता है कि वोल्ट से? एम्पियर से, याद रखें। ठीक, वहाँ एम्पियर रहा, इसीलिए देखते हैं मोटा लाइन जा रहा है, उसमें कॉइल लगा। तो अभी दोनों का आप चेक कैसे करेंगे? तो सब का सबसे पहले B रेंज में कॉइल का चेक किया जाए, जहाँ डायोड मूड भी रहा है। इस B रेंज में जा करके, जहाँ B रेंज है मल्टीमीटर में, उसमें रख लेंगे और पहला टेस्टिंग करेंगे, 1 नंबर में टेस्ट। अच्छा सर, PMI या PM का मतलब समझा? अच्छा, वो भी बता देंगे। PMI और PM की मतलब बता दिया जाएगा। अभी इस दिमाग में रखिए, इसके बाद कॉइल पढ़ाने के बाद इसका बता दो। जहाँ जहाँ दिक्कत होगा, देखिए क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, क्वेश्चन से ही मालूम चलता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या नॉलेज आपके पास है। आप राह चलते सर पत्ता हरियर क्यों है, तो ये सब भाषा क्या है? हम फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, आखिर बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, हम क्या पढ़ा रहे हैं? फिजिक्स पढ़ा। तो फिजिक्स का सवाल है, तो हम यहाँ पर तो ये और दोनों में सबसे पहले इसको चेक करना हम जानेंगे, कॉइल को कैसे सही जानेंगे और कैसे खराब जानेंगे। तो B रेंज में चेक किए, पहला टेस्टिंग 1 नंबर। तो कॉइल बीप आना चाहिए, क्या आना चाहिए? बीप। तो क्या होगा? ओके, 1 नंबर में आपका पास हो, 1 नंबर में पास जा रहा है। तो ये 1 नंबर में ये पास हो गया कि ये ओके। अब दूसरा नंबर में इसको चेक करें, तो ये सब तो सिर्फ बीप से ही चेक होगा, लेकिन बूस्ट वाले बक वाले के लिए दूसरा नंबर में चेक करेंगे। और बीप आ रहा, 1 स्टेप और बढ़ जाएगा, तब आप 200 ओम में चेक करेंगे। कितना में चेक करेंगे? 200 ओम में जाके चेक करेंगे। बीप रेंज का बगल लगा हुआ है 200।
रजिस्टर डीप रेंज के बगल में ओम रेंज में जाके चेक करेंगे तो ये बूस्ट कॉइल जो होगा बड़ा तार है, इसका GR ज़्यादा होगा। जो लंबा रोड है उसमें समय लगेगा जाने में, और जो छोटा रोड है उसमें कम समय लगेगा। ध्यान दे रहे, तो जो समय लग रहा है वो GR वो वैल्यू, तो इसका वैल्यू ज़्यादा होगा कि इसका वैल्यू ज़्यादा होगा? बूस्ट का ज़्यादा होगा। यहाँ दिमाग काम किया कि बूस्ट का ज़्यादा होगा, तो ये बूस्ट का जो यहाँ पर होगा 1.2 से 1.9 के लगभग GR होगा, और इसका GR 0.2 से 0.9 के लगभग। अगर ये चेक करें, बूस्ट कॉइल चेक करें, इसके लगभग आ गया तो बूस्ट कॉइल शॉर्ट है, चेंज कर चेंज। बूस्ट कॉइल चेक किए, ये नहीं आकर के ये आ रहा है, इसका मतलब ये कॉइल जो लपेट करके रखा गया है यहाँ पर ऐसे करके, और ये सब यहाँ पर जल करके शॉर्ट हो जाएगा, ये शॉर्टकट रास्ता आ जाएगा, घूम करके जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें जंपर, इन दोनों में जंपर, इस समय जंपर चलेगा, इस समय जंपर चलेगा, इस समय जंपर, इसका वो काम है बूस्ट कर रहा है, आई वो बक बना रहा है, दोनों में अंतर है। तब हम अगर लपटल अगर ये शॉर्ट हो जाएगा तो ये यहाँ शॉर्ट जल जाएगा, ये सब ऐसे शॉर्टकट रास्ता बना लिया करें, तो शॉर्ट हो जाएगा। किस बूस्ट का ये बताने लगे खराब हो गया, सीरीज में रहता है लगा हुआ है पैरेलल। एकदम पहले ये बता दिए कि मोबाइल के अंदर ये कंपोनेंट सीरीज होगा, पहले बताया। क्यों बताया कि ये जो सीरीज जो होता है वो कॉइल ही होता है, और सब पैरेलल हो सकता है, लेकिन कॉइल पैरेलल नहीं। तो कॉइल का पैरेलल करे, वो ग्राउंड कर देगा तो शॉर्ट ना हो जाएगा, वो तार ना। समझ में आ रहा? अब देखिए, इसको जब चेक कर रहे हैं तो ये 0.0 बताने लगे, खराब होगा। क्या बता रहे? 0.2 नहीं बताएगा, 0.0 बताएगा, 0.1 बता देगा। इसका मतलब क्या होगा? खराब है। तो दोनों इसको हमको चेक करना मालूम चल गया। इस पर कभी जंपर नहीं करेंगे मोबाइल में, ये हमेशा चेंज होगा, और बूस्ट के जगह पर बूस्टे लगेगा, बक के जगह पर बक्के लगेगा। जब बक खराब हो जाएगा तो कहाँ से निकाल के लगाएंगे? PM के नजदीक से। जब बूस्ट खराब हो जाए तो कहाँ से लगाएंगे? PMI के नजदीक से। समझे? लाइट सेक्शन के नजदीक से लगाएंगे। समझ रहे? लाइट सेक्शन में खराब है, लाइट सेक्शन से निकाल के लगा देंगे। प्रॉब्लम आपके पास जब इंजीनियर बन जाइएगा ना, तो आपके पास इतना सेट आ जाएगा ना, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। छोटा छोटा कंपोनेंट्स कैपेसिटर हो जाए, वो बोर्ड में एक छोड़ वहाँ से निकाले, टपसिन लगा दे, उसमें प्लस माइनस छोड़े, जो चीज़ देखे नॉलेज है वहाँ से आपके पास इतना ना बोर्ड फेंकल रहेगा। कैसे बोर्ड छोड़ देता है, जैसे कि आया बनाने के, वो बोलेगा ना आप पैसा बता दिए ज़्यादा, तो वो क्या करेगा? पैसा नहीं होगा तो आपके पास से मोबाइल छोड़ देगा। देखा कि वो इसमें ज़्यादा पैसा लग रहा है, कौन जाएगा? आप वो तो बना कर रख ले होगा, जाएगा तो कहेगा पैसा लाओ। समझ रहे? तो अब वो जेबे नहीं करेगा, वो मोबाइल अपना जिसके पास रह गया उससे जितना देगा ना, उसे 10 गुना उस मोबाइल से अभी कम है। एक मदरबोर्ड से आप कम से कम 10,000 रुपया कमा सकते, एक मोबाइल का पूरा दाम आप कमा सकते। इसलिए कि लाइट वोल्ट आ जाएगा तो लाइट IC पर काम हो जाएगा, तो 1,000 रुपया दीजिए। वो कंपोनेंट्स खराब है, वो लगा दिए तो 500 रुपया दीजिए। समझ रहे? पावर IC लगा दिए इस मोबाइल से, और बोर्ड का हर सामान ओके। माइको हम बाहर से लाए तो खराब निकल रहा है, हाँ जी, लेकिन हम सेकेंडरी बोर्ड हमारा पास फेंकल रहा था, उसमें से लगा देते एक बार में काम, वो जो ओरिजिनल हो गया। इसी देखिए, कोई भी सामान 3 बार बनता है। एक पर लिखल होता है 4A, 4 गो A लिखल है, ध्यान दें। एक सामान पर क्या लिखल रहेगा? 4 गो A लिखल रहेगा, 4A। ये ओरिजिनल है। क्या है ये? 100% ओरिजिनल है। कहीं लिखल रहेगा 3 गो, एक पर कॉपी, और कहीं लिखल रहेगा 2 गो। समझिए? तो इसका डुप्लीकेट है। तो हम लोग जो पार्ट्स लगाते हैं मोबाइल के अंदर, वो या तो ये मार्केट से खरीद के लगाते हैं या ये लगाते हैं। 4A वाला नहीं मिलता है, 4A वाला सेट में लगा होता है, कंपनी सेट के साथ जो डिस्प्ले आता है, तो मार्केट से तू लगा लेगा, वैसा डिस्प्ले नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा कभी नहीं। इसलिए उसका सबसे महत्वपूर्ण चीज मालूम है डिस्प्ले में क्या होता है?
सबसे उसका महत्वपूर्ण होता है उसका ऊपर का ग्लास। क्या होता है? टच ग्लास 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 टच नहीं टच नहीं, ग्लास। ग्लास के नीचे टच होता है। मान लो कि कोई सेट आ लो 2-4 बार ओरिजिनल फोल्डर लगा 2-4 बार गिर भी जाता देता है, फुटता है? नहीं ध्यान दे रहे हो कि नहीं? यूज हम लोग यूज किए हैं। अब वही डुप्लीकेट लगा, एक बार मुंह भरे खिसा, हाथ पैर पूरा टूट गया, कहानी खत्म। होता है कि नहीं? डुप्लीकेट बार बार फूटता है, इसलिए वो ग्लास कमजोर देता है। अब वो जो ग्लास लगा के दिया है ओजी ग्लास दिया, तो ओजी ग्लास जल्दी फूटता नहीं, क्रिस्टल का बना। और उसके बाद कोई भी फोल्डर लेने के लिए जाते हैं तो फोल्डर का सबसे पहले क्या देखा जाता है? ग्राफिक्स और लाइट। क्या देखा जाता है? ग्राफिक्स और लाइट। ग्राफिक्स का मतलब उसमें जो फिगर बन रहा है, समझिए बात, ग्राफ जो बना डाटा है, अब उसको जो डिस्प्ले कर रहा है वो लाइट कर रहा है। हम अंधेरा में रख देते हैं और फोटो खिंचाएगा, ध्यान देते हैं। फोटो क्यों खिंचाता है? जो लाइट उस पर पड़ा, जो लाइट पड़ा और उस सब्जेक्ट से जो रिटर्न लाइट पड़ रहा है वो रिटर्न जा रहा है रेटिना, और रेटिना उसको रीड कर, रेटिना काम है उसको रीड कर लिया तो सब्जेक्ट कौन सा, और वही डाटा में कन्वर्ट करके डिस्प्ले पर दिखाई देता है। हम जो फोटो खींच रहे हैं, कोई कहता है कि आप सेल्फी ज्यादा रहे तो आपका आयु कम हो रहा है, सब सुना नहीं होगा। जो ज्यादा सेल्फी लेता है, सेल्फी जो बार बार आदत होगा कब से कुछ करेगा ना, सेल्फी लेने लगेगा, उसका उतना आयु उसका कम क्यों हो रहा है? ये समझो कि आपका रेटिना, आपका एक सब्जेक्ट हो गया तब ना फोटो हम अपना ले रहे हैं, तो हम अपना फोटो यहाँ ले रहा है, तो आपका तो सोल का फोटो ले रहा है, तो आपका वीक सोल होगा। इसीलिए पहले का आदमी ऐसे मरा हुआ आदमी पर माला चढ़ता है, जिंदा आदमी पर माला चढ़ देखे नहीं जी, ध्यान दिए बात, गौर करना। माला चढ़ने का मतलब है कि आदमी चल गया इस दुनिया में नहीं, उसी का पूजा होता है। जो रहता है उसका पूजा नहीं होता, वो कर्म दिखाना वो पर पूजा होता है। तो हम लोग ये जाने ओके नन ओके। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि बोले कि पीएम और पीएमआई। तो पीएम और पीएमआई में क्या अंतर होता है बताते हैं। पीएमआई का मतलब होता है पावर मेजरमेंट इंटरफेस। जो पीएमआई पहला प्राइमरी आईसी, जैसे कि हम ध्यान देंगे ये पीएमआई है, पावर मेजरमेंट इंटरफेस। इसमें 3 वो गेट होता है। इसके अंदर एक गेट का नाम है VPH, आउटपुट ही देगा पूरे मदरबोर्ड को चलाने के लिए सप्लाई लेगा कहां से? बैटरी। ये है बैटरी BC मतलब बैटरी कनेक्टर। इसका एक लेग हो जाएगा V बस, सीसी से इधर जाएगा, इन होगा 5 वोल्ट चार्जिंग। क्या होगा? 5 वोल्ट चार्जिंग। इधर से बैटरी चार्ज होगा, ऐसे करके जाएगा, बैटरी चार्ज होगा। जब ये इसको हम निकालेंगे चार्जिंग, ये फिर रिटर्न आकर के ये बन जाएगा VPH। अब इस पीएमआई में बहुत सारा आईसी इंटर रहता है इनबिल्ट। एक नंबर में रहता है DC to DC। इधर DC बैटरी क्या है? वोल्टेज DC, और इधर जो दिया वो बना रहा है DC। इधर है DC बैटरी और बना रहा है DC VPH। ये हो जाएगा DC टू, पहला नंबर, एक नंबर DC टू DC। दूसरा नंबर में हो जाएगा CC, चार्जिंग कनेक्ट, चार्जिंग का काम। क्या हो जाएगा? चार्जिंग का, ये चार्ज करने का भी काम कर रहा है पीएम। तीसरा हो जाएगा लाइट आईसी, इसके अंदर मर्ज पीएमआई के अंदर, समझिए। उसके बाद चौथा में हो जाएगा ग्राफिक्स सेक्शन, इसी के अंदर इनबिल्ट। क्या है? पीएमआई के ही अंदर ये सब है। इनबिल्ट है। नया जनरेशन के बारे में बात करें, पीएमआई का बात करें, 5G का बात करें, इसके अंदर ये सब मर्ज। अब यहाँ पर चौथा में हो जाएगा, पांचवा में हो जाएगा फ्यूल गेज। ये फ्यूल गेज
फ्यूल गेज आपका बैटरी कितना परसेंट चार्ज, कितना परसेंट चार्ज, कोई गेजेस नापते तो फ्यूल गेज इसके अंदर। और कुछ डाटा लाइन भी होती है इसमें मिस हो जाएगा, I2C चलता है तब भी सेट, किसके प्रॉब्लम से सेट। तो इतना इस आईसी के अंदर मर्ज है PMI, और इसको हम लोग प्राइमरी पावर आईसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी, पहला पावर आईसी यही है। अब यहां से जो जाएगा ये जो आईसी होगा ये PM, ये क्या होगा? PM। तो PM किससे चलता है? VPS। और यहीं से बहुत जगह वोल्टेज अलग अलग सेक्शन में चला है, जहां जहां VPS से चलता है वहां चल जाएगा। और इसको भी क्या मिल गया? VPH। और PM को 5 टाइम VPH वोल्टेज मिल गया। जैसे कि ये PMIC हम यहाँ पर बनाते हैं, ये PMIC है, इसमें से VPH इन हुआ और इससे फिर एक जगह और चल जाएगा, इससे फिर जगह एक जगह और चल जाएगा, फिर जगह एक जगह और चल जाएगा। ऐसे 5 टाइम इसके अंदर इन होता है और 5 टाइम बक निकलता है। क्या निकलता है? 5 टाइम उसके अंदर इन हो जाता है। 5 को इसके अंदर एगो रूम में 5 गो रूम है, 5 एगो पूरा कम रूम ले ले तो उसमें 5 गो रूम रहता है। कौन कौन रहता है देखिए? एगो बेडरूम रहता है, एगो हॉल रहता है, 2 गो रूम, एगो हॉल 3 आ एगो किचन आ एगो बाथरूम, 5 गो है। कहीं घर लेने के लिए 2 BH के लेने रहता है, एगो में खुराकी बनता है, एगो में खाता है, एगो में सूझ जाता है, यही ना। वैसे इसमें 5 टाइम वोल्टेज इनपुट हो जाता है VPX और 5 टाइम आउटपुट बक बना के दे देता है, जो कि बक कॉइल के थ्रू CPU को मिल जाता है। समझ गए? ये सेकेंडरी PM पावर आईसी है, ये प्राइमरी पावर आईसी, ये समझ लगा। अब देखिए इसके जगह पर BQ लगल रहता है, तो BQ में इतना फंक्शन नहीं होता है, सिर्फ उसमें DC to DC चार्जिंग रहता है या फ्यूल गेज रहता है, 3 गो रहता है, समझ रहे? तो ऐसे करके अलग अलग आईसी है, अलग अलग काम है, अलग अलग सेट, जितना भी सेट बना रहा है ना कंपनी, तो सबका अंदर का विज्ञान और लॉजिक एक है। अंदर कनेक्टेड जब रीड करोगे तो तुमको हर चीज़ सिमिलरिटी मिलेगा, लेकिन कुछ चीज़ वो मर्ज करके कम से कम आईसी लगा करके जो सस्ता का रेट भी ओप्पो वीवो आ रहा है, ये वहाँ पर रिसर्च कर रहा है वहाँ के इंजीनियर 8-10 क्या कर दिया कि कम खर्चा में इसको सब चीज़ दे देगा, तो कुछ हो जाओ 10,000 में सब चीज़ दे दिया। 5G 10,000 में 5G तुमको देना, इसलिए कि जानता है कि इंडियन आदमी 10,000 से ज़्यादा खर्चा नहीं करे, सबसे पास मोबाइल जाना चाहिए। आज सिग्मा टेल और चाइनीज मोबाइल नहीं आता तो रिक्शा वाला ठेला वाला के पास कभी मोबाइल नहीं जाता, तो वो दिमाग लगा करके उसको सस्ता में बना। और जैसे कि बैंड कम यूज क्या होगा, बैंड क्या होता है ये जानिए। जैसे कि एक बैंड जो होता है वो सस्ता में सबसे कम बैंड 5G है, लेकिन उसका बैंड कम, जैसे M1 M2 M3 होता है और किसी में 2 देता है, किसी में 2 देता है, 2 गो देगा। आईफोन में 10 गो देंगे बढ़िया फोन में। अब तोरा 5G पे बहुत सारा बैंड पे कम है, एक 5G है जो कि सटाक से मारोगे तुरंत में डाउनलोड हो जाएगा। बताते हैं जाओगे 5G जो बढ़िया सिर्फ तुम्हारे पास है और 5G बढ़िया से 10 बैंड का है, वो दुनिया कोई कोना में चल जाएंगे वहाँ पर वो फास्ट चलेगा। और जो कम बैंड सस्ता वाला वो कम बैंड पर बना है 5G लिखेगा लेकिन बैंड 4G नहीं चलेगा, एगो 4G रहेगा लेकिन 10 बैंड वो 5G का बाबू लिखेगा 4G, लेकिन उसका डाटा देखो भन काम बढ़िया होगा। आईफोन ध्यान देना, आईफोन में 4GB रैम रहता है, वो दूसरा का 16GB रैम इतना भनाका काम करता है। ध्यान दिए बात, आईफोन का 4GB रैम और अदर मोबाइल का 16GB रैम, दोनों के एक जगह करो तो एक जैसा काम करेगा। आपको कि सर ये तो 16GB है, ये 4GB है, इतना फास्ट क्यों काम कर रहा है? अब इसका इंटरनल थोड़ा सा समझेंगे। क्या होता है कि डाटा को ट्रांसफर करने के लिए एक माध्यम चाहिए, सरल माध्यम चाहिए, तब ना डाटा पास करेगा। तो हम CPU और रैम को जितना दूरी में लगा देंगे उतना स्लो प्रोसेस हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, चलो जाने में समय लग जाएगा, दूर क्या है सीपीयू और रैम। एओ करेगा सीपीयू लगा दिया नीचे और ऊपर से लगा दिया रैम, तो कितना नजदीक हो गया, एकदम नजदीक हो गया। उसमें डाटा तुरंत क्या होगा, 4 GB भनाका काम कर रहा है, इसलिए कि वो तो नजदीक लगा दिया कंपनी वहां दिया नहीं। तो आईफोन का अपना जो सर्किट है वो बहुत सरल है, देखो इतनी ही वो रहता है, बोर्ड निकालो, आईफोन इतने बड़ा है लेकिन एगो बोर्ड पर 2 सर बोर्ड लगे, उसमें कुछ भी काम करे सबसे पहले तुम मोड़ो 2 बोर्ड को अलग करना होगा और उसके अंदर आईसी हो निकालेगा। तो सब नहीं कर सकता, उसके लिए टूल्स की जरूरत है, स्किल की जरूरत है। उतना टूल रहेगा तब ना उस बोर्ड को निकालिए, ऐसे हिट करके नहीं निकलेगा। उसके लिए टूल है, तावा नियर गरम वाला टूल खोसे बिजली में, उस पर इसे बोर्ड रखे, अपने आप ही तावा नियर गर्म हुआ, अब बस उतना डिग्री पर जा करके उस बोर्ड को चुंबक रख ले, चुंबक के सटा अपने आप छोड़ करके चुंबक में आ जाएगा, रख दीजिए और फिर रिपेयर कीजिए, उसको बॉल बनाइए, बॉल बना दीजिए चारों बगल और फिर उसको रख दीजिए, उस मशीन पे रख दीजिए, कुछ सेकंड के लिए टिपिएगा, 227 हुआ, ओके। तो ऐसे काम हो रहा है। लेकिन कोई भी बोर्ड का अभी तक जो बोर्ड बना है उसका 3 तरह का 4 तरह का बोर्ड आया है, ध्यान देंगे, पीसीबी बोर्ड ध्यान देंगे, 4 तरह का पीसीबी बोर्ड आया है। एक है ब्लैक, एक है ग्रीन, एक है ब्लू, ध्यान देंगे क्या है, ग्रीन, एक है रेड, क्या है रेड, मदरबोर्ड रेड, आईफोन तो आईफोन में आता है, नहीं देखा होगा तो लग जाए, लेकिन इतने तरह के बोर्ड आ गए। और ये कलर क्यों दिया गया, सब कलर का अलग अलग गलनांक होता है, क्या होता है, अलग अलग गलनांक होता है, उसमें जो पीपीडी यूज होता है। तो ये ध्यान देंगे, आईफोन का होता है 165, कितना होता है 165 हीटिंग पे काम आईफोन, तुम दे दी वहाँ 360, बचेगा उड़ जाएगा, पटाख से खुल जाए, ये जानना नाजुक है, नाजुक है। और सबसे हार्ड होता है ब्लैक, ध्यान देना क्या होता है ब्लैक, ब्लैक हार्ड होता है। तो ब्लैक जिस जो बोर्ड हम देख लिए ब्लैक है, उस पर कितना रखेंगे हम लोग 227, कितना रखेंगे 227 और प्लस 100, कितना रखेंगे 227 और प्लस 100, कितना होगा 327 पे काम हो जाएगा ब्लैक पर। आईफोन कितना पर होगा 100 कितना है 100 कितना बताए 165 बताए, 100 ऐड कर दो, कितना होगा 265 पर आईफोन पर काम होगा। हिटिंग ये सब कोई भी इंस्टीट्यूट कोई भी टीचर नहीं बता सकता, इसलिए अब काहे ने बताएगा, सब अपना अपना एक्सपीरियंस बताता है। हम कैसे, हम सर्विस सेंटर में काम किए तब ये जाते। अब जो सर्विस सेंटर पर काम, हम नोकिया, सैमसंग, मेट्रोला, तीनों सर्विस सेंटर में हम एक्सपीरियंस के लिए हमको जब करना है तो हम तो गांव में तो हम सबको उठा के पटक देते थे, लेकिन शहर में एक से एक बॉडी बिल्डर ओकरा से थोड़ा लड़ाया जाएगा तब ना मालूम चलेगा तो हम करते दम। तो हम क्या किए, गांव में हम नहीं लड़े, हम जाकर के शहर में खोज रहे कौन। हम जब दुकान खोलने के लिए आए थे तो हम कम से कम 10 शहर का मुआयना किया। हमारे बाबू कह रहे तो सारा पैसा बर्बाद कर लो, लेकिन थोड़ा होगा कुछ नहीं, इसलिए कि हम इतना ना पैसा बड़ा, हम दुकानों खोलने के लिए 10 शहर घूम रहे, हम देख रहे हैं कहाँ पे हम एडजस्ट हो सकते। दिल्ली गए गफार मार्केट, वहाँ पर भी एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है। आपको हम नेपाल गए, काठमांडू गए, मुंबई गए, देखिए कहाँ पर क्या है, 7 जगह हमने घूमा, कम से कम लाखों रुपया हम बाबू जी के बर्बाद कर, कह रहा है कि फिर जा रहा है घूमने के लिए। लेकिन घूमेंगे क्या, खोल देंगे दुकान चलेगा। और सब कह रहे हैं ना गांव में कि गांव में खोल दो, उंगली 1200-1600 मोबाइलें है, हम क्या रुपया कमाएंगे जो हम आपको गाँव में कह रहे हैं दुकान खोलने के लिए। हम जो सीख के आए उसको अलग लेवल पे हमको दिखाना है, प्रेजेंट करना है। तब आज हम यहाँ आए बाकरगंज, तो बाकरगंज पहला मेरा DVD का काम था, पहले जो क्या आ रहा था DVD, उसका कार्ड हम